लगाओ उस्ताद। हो राजा तेरी कन्या और मूलन में जाई है और तेरी राजधानी को तेरी नाश कराई है। तेरी राजधानी तो तेरी नाश कराई है। तेरी राजधानी को तेरी नाश कराई है। कन्या तू मरवाओ, कन्या तू मरवाओ, कन्या तू मरवाओ, ना देर जरा लाओ, ना देर जरा लाओ। राजा तेरी बेटी बड़ी दुखदाई है। तेरी राजधानी को तेरी नाश कराई है। तेरी राजधानी को तेरी नाश कराई है। राजा तेरी जो बेटी है मूलों में जाई है, इस लड़की को मरवा दे। अगर इस लड़की को राज में रखेगी तेरे राज को ढैस मैस करवा देगी। राजा सोचने लगे भाई अगर मैं इस लड़की को मरवाऊं तो मुझे कन्या पाप लगेगा कि ब्राह्मण देव कोई उपाय है? हाँ एक उपाय है, एक काठ का संदूक बनवाइए, उसमें हीरा पन्ना सोना जवाहरात चांदी मढ़वाइए और इस लड़की को उसके संदूक में लिटाइए और दरिया में बहा दीजिए। राजा ने ऐसे ही किया, काठ का संदूक बनवाया, कन्या को लुटा करके एक दरिया में बहा दिया। वो दरिया बहता बहता कहाँ जाता है? काशी नगरी में। सुबह के 4 बजे एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर चीज बह करके आ रही है। खूब कोशिश की उस चीज को न करने की, लेकिन कोई पेश नहीं खाती है। सुबह के 4 बजे ही एक मेहतर अपने जानवरों को चला रहा था, पास में बुलाया कि भाई आइए, इसमें जो चीज बहती आ रही है इसको बाहर निकलवाइए, इसके अंदर की चीज को तू ले जाना और इस संदूक को मुझको दे जाना। दोनों ने मिलके वो संदूक पार पे खींच ली। खोल करके देखा एक छोटी सी जान, एक छोटी सी कन्या अपने बाएं पैर की अंगूठे को पीती हुई नजर आई। मेहतर बड़ा खुश हुआ, क्यों कि मेहतर के भी कोई संतान नहीं थी। उस कन्या को लेकर के कुछ धन था, उस धन को लेकर के मेहतर मेहतरानी के पास आ गया और मेहतरानी कहने लगी, अरे किसके जिगर का टुकड़ा। जी पहले तो मेहतरानी खुश हुई और बाद में सोचने लगी, और किसके जिगर का टुकड़ा ओ पिया लाए हो छीन के, किसके जिगर का टुकड़ा पिया लाए हो छीन के, किसके जिगर का टुकड़ा पिया लाए हो छीन के, किसके जिगर का टुकड़ा। मेहतरानी कह रही है किसके जिगर का टुकड़ा पिया लाए हो छीन के। सारी कहानी मेहतरानी को बताई। मेहतरानी की समझ में कहानी आई। अब पालन पोषण करने लगे। कहते दिन दुनी रात सवाई, धीरे 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 जो बड़ी लड़की थी जिसका नाम तारावती रख दिया और छोटी बेटी का नाम रुक्मणी रख दिया। अब बड़ी बेटी सियानी हो जाती है। राजा स्पर्श ने बड़ी बेटी की शादी राजा हरिश्चंद्र के साथ अयोध्या नगरी में कर दी। लेकिन इधर में रुक्मणी भी सियानी हो गई और रुक्मणी की जो माँ है और कहने लगी बस अब इधर में रुक्मणी की शादी भी अयोध्या नगरी में हो जाती है। एक सुंदर सा बेहतर का लड़का देकर के अयोध्या नगरी में रुक्मणी की शादी हो जाती है।
और 5 साल शादी को हो जाते हैं लेकिन कोई भी संतान नहीं होती है। एक दिन रुक्मिणी की जो सास है वो बीमार हो जाती है और आज रुक्मिणी कहने लगी कि सासू माँ आज झाड़ू पोंछा करने के लिए मैं जाऊंगी। राजा हरिश्चंद्र के महलों का झाड़ू पोंछा रुक्मिणी की सास करती थी। आज रुक्मिणी राजा हरिश्चंद्र के महलों में झाड़ू पोंछा करने के लिए पहुंच जाती है। जी इधर में झाड़ू पोंछा करके वापस आ रही है। राइट। बहन ने पहचान लिया कि तू मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, कि बहन मेरे कोई संतान नहीं है, कि जा मैया का उठाना